मेरे देखे ओशो इस संसार का सबसे बड़ा चमत्कार हैं। अतीत में बुद्ध पुरुष तो बहुत हुए हैं, लेकिन उन सब ने अपनी एक धारा बनाई। अपने अनुयायियों को एक विधि थी जिस पर चलकर वो अपनी अंतर यात्रा पर अग्रसर हो सकते हैं। इस अर्थ में ओशो को हम मास्टर ऑफ मास्टर्स कह सकते हैं। उनकी एक धारा नहीं है, उन्होंने सभी धाराओं को, सभी नदियों को अपने में समाहित कर दिया और अतीत के सभी बुद्ध पुरुषों की वाणी पर उन्होंने अपनी सहज और सरल भाषा में बहुत ही सरल अभिव्यक्ति देकर एक बहुत बड़ा योगदान दिया। वो एक विशाल सागर की तरह हैं, सभी नदियों को अपने में समाहित कर दिया उन्होंने, और साथ साथ उन्होंने आज के मनुष्य की मनोदशा को देखकर बहुत सारी ध्यान की विधियां दी, बहुत सारे जागरण के उपाय दिए कि मनुष्य की बेहोशी कैसे टूटे, जागरण कैसे घटे। उस दिशा में उन्होंने बहुत ही बड़ा एक हमें कहें कि दान दिया मनुष्यता को, और साथ ही साथ उन्होंने करीब 650 पुस्तकें उनकी छप चुकी हैं। वो सब उनके बोले हुए प्रवचन हैं। बहुत बोला उन्होंने, अथक जैसे लगातार उनके मुख से जैसे एक धारा बह रही थी उनकी वाणी। बहुत बोले वो, और वो बहुत बड़ा योगदान, एक बड़ा खजाना हमें दे गए हैं कि लूटो जितना लूट सकते हो। उन्होंने फिर नव संन्यास आंदोलन चलाया और एक जीने की एक नई कला कि संन्यास, उनका संन्यास जो है भागना नहीं है, लेकिन संसार में रह के जागना है। जीवन जो है परमात्मा की बहुत ही अमूल्य भेंट है, उसे जियो, त्यागो मत। उन्होंने हमें जीने की कला सिखाई। ओशो हमें कोई नया धर्म नहीं देते हैं, उनके देखे धर्मों के कारण ही मनुष्यता खंडित हुई है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, और धर्म के नाम पर इतने युद्ध चल रहे हैं। उनका विजन था कि धर्म नहीं, धार्मिकता, एक जीने का ढंग मनुष्य होना चाहिए, न कि हिंदू, मुसलमान और ईसाई होना चाहिए। उनके विजन में पृथ्वी पर ये जो रेखाएं खींची गई हैं वो मनुष्य की खींची गई रेखाएं हैं। पृथ्वी एक है, मनुष्यता पूरी एक है, तो अखंड मनुष्यता, और जिसको कहें वन वर्ल्ड वन ह्यूमैनिटी का उन्होंने एक हमें विजन दिया हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने न्यू मैन की धारणा दी कि मेरा नया मनुष्य जो है वो जोड़बा द बुद्धा होगा। जोड़बा यानी प्रेम और बुद्धा यानी ध्यान। भीतर अंतस में सेंटर पर वो ध्यान अपना साधेगा और पर्दे पर बाहर रिश्ते नातों में प्रेम बांटेगा। तो यही उनका एक नया मनुष्य होगा जो पूर्णता से जिएगा, होशपूर्वक जिएगा। और जब हम होशपूर्वक जिएंगे तो ही वो कहते हैं कि होशपूर्वक मर भी सकोगे। तो ऐसा कहें कि उन्होंने हमें जीने की भी कला सिखाई और मरने की भी कला सिखाई। होशपूर्वक जियो और होशपूर्वक मरो।